Hello dear students, how are you? Dear students, today we will discuss about inverse of cosine function. Inverse of cosine function करेंगे हम. पिछले वीडियो में हमने किया था इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का इनवर्स. तो मैंने आपको उस वीडियो में यही चीज बताई थी कि जब भी इनवर्स जो है उस फंक्शन का ही एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर है वो 1 ऑन टू नहीं है, बट फिर भी हम इनका जो है वो इनवर्स फाइंड करते हैं एक स्पेशल रेस्ट्रिक्ट करके. रेस्ट्रिक्शनें हम वहाँ पर करते हैं डोमेन्स में, स्पेशल इंटरवल्स में. तो हम शुरू करते हैं. मैंने आपको बताया था कि कोसाइन फंक्शन का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस कोसाइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है. तो जो साइन फंक्शन की थी वही कोसाइन फंक्शन के लिए होता है. कोसाइन फंक्शन में जो इसकी डोमेन होती है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज आल्सो अ रियल नंबर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन दिस इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 to 1. ये होती है हमारे पास कोसाइन फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज. ठीक है, बट इस डोमेन में और इस रेंज में ये कोसाइन फंक्शन जो है वो ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है. ठीक है, तो वो क्यों नहीं है मैंने आपको बताया था. हम देखो ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है ये हमने y = cos x के लिए ये ग्राफ बनाया है. इस ग्राफ में x एक्सिस के ऊपर जो इसकी डोमेन है रियल नंबर्स की वो ली है मैंने. देखिए 0 यहां पर 90 π/2 मेन लिया, बाकी तो 0 1 2 3 4 इस तरह से ये सारा आगे चलता रहेगा. पर हम तो मेन एंगल जो है वो ले लेते हैं. 0 π/2 पाई 3 π/2 फिर 2 पाई 5 π/2 3 पाई इस तरह से आगे चलता रहता है. नेगेटिव साइड में भी वैसे ही -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई और -5/2 और आगे इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जो डोमेन इसकी रियल नंबर की है. इसमें ये 1 और ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और ऑन टू फंक्शन में 1 में मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो डोमेन से हम लेते हैं हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेजेस इन रेंज. ठीक है, बट इसमें अगर हम देखें तो cos 0 डिग्री आपको पता ही है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है. तभी ये ग्राफ जो है वो यहां 1 से होकर जा रहा है क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर cos की वैल्यू 1 है. फिर यहां से जो 1 2 3 4 इस तरह से जाते जाते 90 तक ये वैल्यू जो है वो 90 पर 0 बन जाती है. तो यहाँ 90 पर ये 0, इसको 0 के सामने आ गई, कट कर दिया. फिर यहाँ से डिक्रीज होती है, नीचे जाती है वैल्यूज की, और जब पाई पर पहुंचती है तो ये -1 बन जाती है. ठीक है, तो देखिए 0 पर ये 1 थी, π/2 पर ये 0 हो गई और पाई पर 180 पर ये -1 हो गई. फिर जब ये 3 π/2 पर गई तो फिर 0 हो गई. फिर 2 पाई पर गई तो 1 बन गई. ये 1 पर 2 पाई के ऊपर ये 1 इसके सामने है 1. फिर ये 5 π/2 पर आई, फिर डिक्रीज हो गई, 0 हो गई, फिर नेगेटिव में चली गई. तो इस तरह कहने का मतलब कि डिस्टिंक्ट हम एलिमेंट्स तो ले रहे हैं डोमेन से, लेकिन इमेजेस जो बन रही हैं वो पहले 1 थी, फिर 0 बनी, फिर -1 हो गई, फिर 0 आ गई, फिर 1 पे चली गई. मतलब वही चीजें घूम रही हैं. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं बन रही हैं.
ठीक है, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने इसका कोसाइन फंक्शन का इनवर्स जो है वो फाइंड करना है, इनवर्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 1 1 on 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ये जो हमारा, इस साइड को भी देख लो, 0 से नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड जो है -π/2 -π/2 पर ये 0 है, फिर ये -π के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होगी, फिर 3π/2 के ऊपर 0 बन गई, फिर ये यहां से इंक्रीज हुई और -2π पर जाके ये फिर 1 होगी, ये 1 के सामने आ गया इसका ग्राफ। ठीक है, इस तरह से फिर डिक्रीज होके ये -π/2 पर 0 होगी। तो ऐसे ही ये जो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है ये डाउन अप इस तरह से चलता रहता है। बट ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, बट हमें इसका इनवर्स जो है वो डिफाइन करना है। तो जब इसका हमें इनवर्स डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसकी डोमेन को एक इंटरवल में। एक ही इंटरवल में नहीं, हम बहुत सारे इंटरवल में इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि वी रेस्ट्रिक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि हम बाउंड कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं उसमें। रेस्ट्रिक्ट the domain of cosine function in the interval, कौन से इंटरवल हैं वो आप ये 0 to π -π to 0 भी ले सकते हैं आप, 0 to π भी ले सकते हैं, फिर ये हमारे पास π to 2π भी हो सकता है। इस तरह से सो ऑन बहुत सारे हमारे पास जो है वो ये इंटरवल्स हो सकते हैं जो कि इसकी हम कोसाइन फंक्शन की डोमेन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, और रेंज जो है वो वही रहती है। तो जब हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये फंक्शन जो है वो हमारा क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, इंटरवल में देख लो आप, 0 से π में हम करेंगे, इतना हमने रेस्ट्रिक्ट किया है, तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, फिर इस π/2 में 0 हो गई, फिर π के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होगी। तो कहने का मतलब कि इसमें इस इंटरवल में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेकर डिस्टिंक्ट इमेजेस, इसकी जो है वो इमेजेस बन रही हैं। इसका मतलब ये फंक्शन कोसाइन फंक्शन जो है रेस्ट्रिक्ट करने पर इस इंटरवल में, चाहे इसमें करके देख लो, इसमें भी वही चीज है, 0 के ऊपर 1 है, -π/2 के ऊपर 0 है, -π के ऊपर -1 है। मतलब वही कि इस इंटरवल में भी रेस्ट्रिक्ट करने पर हमारी जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं इसमें। तो किसी भी इंटरवल में करेंगे हम तो ये हमारा 1 1 फंक्शन बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको इन डिफरेंट जो हमारे इंटरवल्स हैं इनमें क्या होता है कि हर एक इंटरवल में इसकी डोमेन हो सकती है, इसकी कोसाइन फंक्शन की ब्रांचेस आती हैं हमारे पास, बट हम इसको हम लिखते हैं रेस्ट्रिक्ट करके कॉस, यहां हम लिख देते हैं इसकी जो डोमेन हमने 0 to π रेस्ट्रिक्ट की है, टू रेंज इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 to 1। इंटरवल तो हम जो दूसरे मैंने बताए उनको भी ले सकते हैं हम इसमें डोमेन में, बट हम इसको ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच बन जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें इंटरवल्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास यहाँ पर, बट जो ब्रांचेस हमारी आती हैं
डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में वी गेट द ब्रांचेस ऑफ दिस फंक्शन, और बट जो इस 0 to पाई इंटरवल में जो ब्रांच होगी दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो हम इसलिए इसका यूज यहां पर करते हैं, बाकी हम उनको नहीं लेते, बट वो डोमेन में कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, और किसी भी डोमेन इंटरवल में ये हमारा कोसाइन फंक्शन जो है वो 1 1 बन जाता है। अगर ये 1 1 ऑन टू 1 गया हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिफाइन, देन वी कैन डिफाइन कॉस इनवर्स। इनवर्स के लिए ये साइन यूज करते हैं, और इसको पढ़ते क्या है हम? आर्क कोसाइन फंक्शन, आर्क कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो हम कॉस इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं कैसे? एज कॉस इनवर्स फ्रॉम, अब जब हम इसका इनवर्स लेते हैं, आपने इन्वर्टिबल फंक्शन में पढ़ा है कि एक की डोमेन दूसरे की रेंज बन जाती है, दूसरे की रेंज पहले की डोमेन बन जाती है। तो जब हम कॉस इनवर्स को, इसके यूनिक हम फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, तो अब जो इसकी डोमेन है वो रेंज में चली जाएगी कॉस इनवर्स के लिए, और जो रेंज है वो हमारी कॉस इनवर्स के लिए डोमेन सेट में आ जाएगी, 2 0 to पाई। तो इस तरह से ये हम इनवर्स जो है वो कोसाइन फंक्शन का निकाल सकते हैं। और अगर इसके लिए आपको इसी तरह का ग्राफ बनाना है, तो ठीक क्या होता है, ये इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब जो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है सारी, हम उनको वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू है उनको हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं। मतलब इंटरचेंज हुआ ना, ये हमारा डोमेन रेंज में गई, रेंज जो है डोमेन में आई है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं कि जब हम इसका कॉस इनवर्स का निकालते हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका इंटरचेंज हो जाएगा। तो आई थिंक उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कैसे यही वैल्यू लेनी है, और इसी तरह का ग्राफ बनेगा वो। ठीक है, बट ये वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी, और जो रेंज इसकी डोमेन बनी हुई है इस कॉस इनवर्स की, वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेंगे, -1 to 1। क्लियर? और जब आपको पता ही है कि अब कॉस इनवर्स हमने डिफाइन कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन हमारे पास, जैसे हमने साइन में किया था कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर होगा। अगर ये एक्स कहां लाई करेगा? ये एक्स लाई करेगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के बीच। और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये इक्वल्स टू एक्स होगा जब एक्स कहां लाई करेगा? -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू π/2। ये दो रूल आपने उसमें याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो इन द सेम वे अगर हमने कॉस इनवर्स को डिफाइन किया है, तो यहां अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो है ये हमारे पास किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। मतलब ये कॉस और कॉस इनवर्स एक्स कटेंगे। कब कटेंगे? जब ये एक्स जो है वो इक्वल टू एक्स व्हेन -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। मतलब ये एक्स -1 और 1 इसके बीच लाई करेगा। और अगर आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आ जाता है तो ये भी इक्वल टू एक्स होता है। मतलब ये भी आपस में कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होंगे। कब इक्वल टू एक्स होगा? ये जब ये एक्स जो है आपका 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई होगा। मतलब इस रेंज में लाई करेगा। तो ये रूल आपने दो याद रखने हैं।
क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही हम आगे जो भी क्वेश्चन इनके रिलेटेड, जो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम उनको कर पाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये जो कोसाइन फंक्शन का हमने इनवर्स किया है, आपको इसकी समझ लग गई होगी। हमने दो फंक्शन का जो इनवर्स है उसको डिफाइन कर लिया है, उसको हमने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। और ये साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के लिए ये दो रूल भी हमने किए। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स होगा अगर ये इसकी -1 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, और वैसे ही ये कॉस इनवर्स के लिए हमने किए। तो मुझे आशा है कि आप इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब इनके जो रेसिप्रोकल हैं, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, इनका इनवर्स जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। है तो ये भी 1 on 2 फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 on 2। ठीक है, तो इनवर्स तो ऑलवेज किसका होगा, जो 1 on 2 फंक्शन होगा उसी का ही इनवर्स होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं साइन कोसेकेंट और सीकेंट इनवर्स इनके साथ। तो मुझे आशा है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू।